नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बीए भाग प्रथम वर्ष में सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने धार्मिक विचारों की दृष्टि से क्या सोचते थे। वास्तव में सिंधु सभ्यता का जो हमारे पास में स्रोत भंडार है उसमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही है। हमें स्पष्ट रूप से यह नहीं पता कि उनका जो धर्म है उसका चिंतन पक्ष क्या था। यद्यपि हमें पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से वैदिक धर्म के लौकिक पक्ष अर्थात व्यवहारिक पक्ष के बारे में काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़कर। हमारी इस पूरी जानकारी का स्रोत सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से उत्खनन करने के बाद जो सामग्री मिली है उससे कुछ निष्कर्ष इतिहासकारों ने निकाले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की यात्रा के बारे में पता चलता है, अर्थात यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति के तत्वों पर देवत्व का आरोपण किया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मोहर पर वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर शिव के सदृश व्यक्ति की मोहर पर चित्र अंकित किया गया है। इससे पता चलता है कि वह पशुओं का देवता है और देवी अर्थात मातृ शक्ति की पूजा के विभिन्न प्रमाण में सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यहाँ प्रकृति पर देवत्व का आरोपण किया गया है। यहाँ देवता और दानव दोनों प्रकार के जीवन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ मिट्टी के विभिन्न प्रकार के टुकड़ों पर दानवीय स्वरूपों के बारे में भी पता चलता है। उदाहरण के लिए वृक्ष से एक लड़ता हुआ शेर दानवीय भावनाओं को प्रकट करने वाला प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ कर्मकांड की भी प्रचुरता थी। यहाँ हमें एक सन्यासी मिला है। सन्यासी का एक ढांचा मिला है जिसका सिर प्राप्त हुआ है, धड़ उसका नहीं है। वो उसका जो सिर है उस सिर का जो मूल्यांकन किया गया है उससे यह पता चलता है कि वह कोई एक सन्यासी है जो ध्यान की अवस्था में है, जो चिंतन कर रहा है। यह आध्यात्मिकता को दर्शाने वाली चीज़ है। वहीं दूसरी ओर एक मोहर पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। जैसा कि आज के धार्मिक जीवन में पशु बलि देवी के सम्मुख की जाती है, उसी प्रकार शायद सिंधु सभ्यता में भी बकरे की बलि दिए जाने की घटनाएं होती होगी। इस प्रकार से उस समय के लोग अध्यात्म के साथ साथ कर्म कांडों पर भी विश्वास किया करते थे। उपासना पद्धति भी सिंधु सभ्यता के लोग अपने धार्मिक जीवन में अपनाते थे। यहाँ पर नृत्य और संगीत के बीच में देवी की पूजा करने के कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं। हमें कुछ ऐसे धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है जिनका संबंध सिंधु सभ्यता के हजारों वर्ष बाद के जीवन से और स्पष्ट रूप से मिलता है, जैसे मातृशक्ति या शिव की उपासना या पीपल के पेड़ की पूजा या सांप की पूजा या लिंग या योनि की पूजा करना। ये सभी प्रमाण ऐसे हैं जो बाद विभिन्न धर्मों में प्रचलित हुए और उसमें शामिल हो गए। विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग इन धर्म के केंद्र में था। सूर्य की तरह गोल रेखाएं वाली उभरती हुई आकृतियां, स्वास्तिक आदि प्रतीकों के रूप में सिंधु सभ्यता के लोग भी उपयोग करते थे।
धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों के अनुसार ये लोग पुनर्जन्म और तंत्र मंत्र में भी यकीन रखने वाले लोग थे, क्योंकि यहाँ हमें शिवलिंग के नीचे गड़े हुए ताबीजों का ढेर मिलता है। साथ ही विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जो संभवतः ताबीज के रूप में लोग अपने गले में पहना करते थे, क्योंकि ये जो टुकड़े मिले हैं इनके एक सिरे पर छेद है जो संभवतः धागे से रो करके गले में पहना जाता होगा। तंत्र मंत्र में भी इनका बहुत सा विश्वास था, लेकिन हम इनकी चूंकि लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं इसलिए हमें नहीं पता कि वो कौन से मंत्र या श्लोक पढ़ा करते होंगे। वास्तव में सिंधु सभ्यता का जो धर्म है वो एक लौकिक धर्म है, उसका आदर्श स्वरूप हमें उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि हम अभी तक सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा लिखी जाने वाली लिपि को पढ़ या समझ नहीं सके हैं। अब हम यहाँ के धर्म के प्रमुख घटकों की चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पर शिव धर्म के प्रचलन का प्रमाण मिलता है, अर्थात शिव की पूजा का प्रचलन का प्रमाण मिलता है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पशुपति अर्थात शिव का चित्र अंकित किया गया है। उस मूर्ति या उस मुहर पर जहाँ पर ये चित्र अंकित किया गया है उस मूर्ति में उसके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं, जिसको बाद में शिव की 3 आंखों के साथ साम्यता स्थापित कर दी। इसका एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर लटका हुआ है। इस प्रकार के आसन पर वह शिव को कैलाश पर्वत पर बिठाए हुए अभी भी दिखाया जाता है। उसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और वो ध्यान की अवस्था में उसी प्रकार से बैठे हैं जिस प्रकार से शिव कैलाश पर्वत पर साधना में लीन रहते हैं। इसकी छाती पर त्रिशूल की आकृति अंकित की गई है जो भगवान शिव का एक प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसके चारों ओर विभिन्न पशुओं का चित्रण किया गया है। चूंकि शिव भी पशुओं के देवता अर्थात पशुपति माने जाते हैं, तो मार्शल के अनुसार यह जो मूर्ति है वो बिल्कुल ही शिव की ही है। तो इस प्रकार से शिव की पूजा के प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ पर शिव की एक नर्तक करने वाली कबंध प्रशस्त मूर्तियाँ मिली है। कबंध मूर्ति ऐसी होती है जिसका सिर नहीं होता है, तो उससे नृत्य का भाव प्रकट होता है। जैसा कि शिव का वर्णन शास्त्रीय ग्रंथों में तांडव नृत्य के साथ में जुड़ता है, तो संभवतः शिव है वो सिंधु सभ्यता में भी उस प्रकार के तांडव नृत्य का प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। साथ ही शिव अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रचलित है, तो शायद नृत्य करने की जो मुद्रा है उससे उसके ऊर्ध्वलिंगी होने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं योग की मुद्रा में भी शिव की मूर्तियां मिलती है जिसमें वो योग करते हुए प्रतीत होते हैं, और वनचारी शिव के रूप में जब वो एक तीर धनुष चलाते हुए शिव का स्वरूप हमें मिलता है। तो इस प्रकार से शिव की पूजा के कई प्रमाण हमें मिलते हैं। चूँकि अर्थवन में शिव के साथ में उस शिवलिंग की पूजा का भी प्रचलन भारत के कई क्षेत्रों में कई सदियों से चल रहा है, तो हमें वहाँ पर बहुत छोटे छोटे शिवलिंग भी मिले हैं जिसकी पूजा की जाती थी। इस प्रकार से इन मूर्तियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव का या उस शिव की पूजा का अधिक प्रचलन था। हम जो सिंधु सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त करते हैं उसमें जानवरों में गाय की बजाय बैल अर्थात सांड का अधिक अंकन किया गया है, जो शिव का वाहन वर्तमान में माना या समझा जाता है। तो यह सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि यहाँ शिव का प्रचलन है वो बहुत बड़े स्तर पर था। शिव के साथ में वैष्णव धर्म के कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि कुछ जो प्रतीक मिलते हैं जैसे स्वास्तिक या फिर शंख का चित्र बनाया हुआ आता है, तो इससे पता चलता है कि यह वैष्णव धर्म का भी प्रचलन रहा होगा। शक्ति की पूजा अर्थात मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है।
हमें यहाँ पर कई प्रकार की मातृ देवियों की मूर्तियाँ या मोहरों पर चित्र अंकित किए हुए मिलते हैं। मातृ शक्ति को उपासना के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में एक मोहर पर एक स्त्री की नाभि से निकला हुआ कमल नाल दिखाया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि स्त्री उर्वरता की देवी है और उसकी कृपा से ही उत्पादन होता है। शक्ति की उपासना पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली है उसमें देवी पालथी मारे हुए भी है, उसके दोनों ओर पुजारी बैठे हैं और इनके सिर पर एक पीपल का वृक्ष उग रहा है। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह उत्पादन की देवी है। इनके जो मातृ देवी की जो मूर्तियाँ बनी हुई है, चित्र बनी हुई है, उससे हमें यह भी पता चलता है कि वहाँ जो लोगों के आभूषण या केश विन्यास किस प्रकार से किए जाते थे। हमें मातृ देवी की उपासना के साथ साथ उसके लिए बलि का भी प्रचलन मिलता है। मातृ देवी के सिर पर एक मुकुट का भी प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा बड़े स्तर पर चलती थी। एक मोहर पर 7 औरतों की खड़ी हुई आकृतियां बनी हुई है, जिसमें बकरा बंधा हुआ है और लोग ढोल बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो उस बकरे की बलि इन 7 शक्तियों को देने वाले हैं। सप्तमातृका की उपासना इसे कहा जाता है। वहीं पशु बलि का भी प्रचलन इससे यहाँ पता चलता है। यहाँ पर कुछ मूर्तियों में नारी का चित्र निर्वस्त्र है, जो प्रकृति के खुलेपन और उत्पादन का द्योतक है। इस प्रकार से यहाँ नारी की पूजा या मातृशक्ति की पूजा का प्रचलन मौजूद था। सिंधु सभ्यता में प्रकृतिवाद का प्रचलन था, इसलिए वहाँ पर कई वृक्षों की पूजा का प्रमाण मिलता है। इसमें पीपल, नीम और आंवला जैसे वृक्षों को अधिक महत्व दिया गया है। एक मोहर पर जो मैं पेड़ मिला है, उसके पत्तों के डिज़ाइन के आधार पर उसकी पहचान पीपल के आधार पर की गई है। जिस प्रकार से अब के लोगों के जीवन में पीपल का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार सिंधु घाटी के लोग भी इस पीपल की पूजा किया करते हैं। पीपल के अलावा यहाँ अन्य वृक्षों की पूजा के जैसे अशोक वृक्ष की पूजा का प्रमाण भी हमें मिलता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस प्रकार से वर्तमान में वृक्षों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा भी वृक्षों की पूजा की जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे मोहरों पर पशुओं का चित्रण मिलता है, जिससे पता चलता है कि पशुओं में भी देवताओं का अंश देखा गया हो और उसकी पूजा की जाती हो। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में पशु पूजा के प्रचलन के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार से हमें प्रत्येक देवता के साथ में एक वाहन का जुड़ा हुआ आज के सिद्धांतों में हमें प्रचलन में मिलता है, वहीं सिंधु सभ्यता में मनुष्य के रूप में निर्मित देवताओं के सिर पर सींग धारण करने की कल्पना यहाँ की गई है, क्योंकि सींग को शक्ति का प्रतीक माना गया है और इसी से जब मानव रूपधारी देव भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बैलों की बहुत सारे मोहरों पर चित्र अंकित मिलता है। सबसे अधिक जानवर वो बैल हैं जो कुबड़दार बैल है, आजकल जिसको अपन नंदी कहते हैं। तो वो जो कुबड़दार एक सींग वाला लंबी लटकी लोरदार वाला जो बैल है, वो संभवतः नंदी के रूप में सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजनीय था। यहाँ पर बकरे के बलि का भी उल्लेख मिलता है, गेंडे की आकृति भी मिलती है और कई जानवर जो मिश्रित है, सिर किसी एक जानवर का है लेकिन उसका धड़ किसी अन्य जानवर का है। तो इस प्रकार की परिकल्पनाएं जो सिंधु सभ्यता में की गई थी, वो बाद में नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में भी जीवन में चलन में आई हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा यद्यपि जैन धर्म का उस समय प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वृषभ अर्थात बैल की पूजा हो या फिर नग्न कमंद मूर्तियां हो, इससे पता चलता है कि जैन धर्म या योग की प्रक्रिया वाले लोग भी उससे संबंधित हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के यहाँ पर लिंग की पूजा और योनि की पूजा की बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर कई छोटे छोटे दीपक
उपलब्ध हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो दीपक जलाया करते थे और दीपक की धुएं से बनने वाली जलियां भी कई घरों में उपलब्ध होती हैं। सिंधु सभ्यता में यज्ञ किया जाता था या नहीं किया जाता था, इस पर बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद रहा, लेकिन अब यह सर्वमान्य तथ्य हो गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग भी यज्ञ किया करते थे, क्योंकि यहाँ यज्ञ वेदियाँ लोथल और कालीबंगा जैसे स्थलों पर मिली हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग यज्ञ भी किया करते थे। यद्यपि मंदिर का कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि मंदिर बनाया गया हो। यहाँ के लोग स्वच्छता पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। सामूहिक स्नानागार या हर घर में स्नान और शौचालय की व्यवस्थाएं होना, इससे साबित होता है कि ये स्वच्छता को बहुत अधिक महत्व देते। मृतकों के संस्कार में ये 3 प्रकार से, या तो उनको शवों को जलाते थे या गाड़ते थे या फिर जंगलों में छोड़ देते थे और उसके बाद में उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो इस प्रकार से मृतक संस्कारों के विभिन्न प्रकार है वो प्रचलित थे। यहाँ के लोग जादू टोना वगैरह में भी विश्वास करते थे, बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे और इनके विभिन्न धर्म और उत्सव, जो धार्मिक त्यौहार है वो भी मनाए जाते थे और ख़ास करके उसमें स्नान का बहुत अधिक महत्व था, इसलिए सामूहिक स्नानागारों का भी निर्माण किया है। इस प्रकार से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के विभिन्न घटकों के बारे में पता चलता है और उनका धार्मिक जीवन अभी भी भारत के खास करके हिंदू धर्म पर उसका प्रभाव निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। जो इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी, उसमें शायद सिंधु सभ्यता की धर्म की हस्ती भी वो है जो आज भी हिंदू धर्म में सम्मिलित हैं।